हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको कुर्ती की कटिंग करना। चेस्ट है इसका 22.5 इंच, कमर है इसकी 21 इंच और इसका हिप है 23 इंच। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई। इस तरीके से हम लंबाई इसकी देखेंगे। ये है लंबाई इसकी है 39 इंच। और गला इसका है 6 इंच। इसका आगे का गला और पीछे का गला एक बराबर है। आस्तीन है इसकी लंबाई है इसकी 8 इंच और मोहरी की चौड़ाई इसकी है 6.5 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अब इस सूट की कटिंग करेंगे। तो सूट की लंबाई थी 39 इंच। तो हम यहाँ से पहले इसकी लंबाई देखेंगे। तो 39 इंच लंबाई इसकी है। इसमें हम 2 इंच नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे, उसके लिए हम बढ़ा लेंगे और आधा इंच ऊपर मार्जिन में हमारा चला जाएगा। तो हम 2.5 इंच इसमें मिलाएंगे। तो 39 और 2.5 हुआ 41.5 इंच। तो इसकी हमने फुल लेंथ इसकी रखी है हमने 41 इंच। 41.5 इंच है इसकी फुल लेंथ। तो हमने ये निशान लगा दिया 41 पर। इस तरीके से निशान लगा दें 41 पर। यहाँ से 41 हम यहाँ से भी नाप के देख लेते हैं 41 है या नहीं। 22.5 इंच। तो हम यहाँ से 22.5 इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से। तो 11 इंच 2 पॉइंट निकल के आया है। तो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 11 इंच 2 पॉइंट। तो इसमें हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया। तो हम यहाँ से शोल्डर देखेंगे। इसके हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच और यहाँ पर हम 6 इंच पे निशान लगा देते हैं इस तरीके से। और जो आर्म होल है इसके वो भी हम रखेंगे 6 इंच इस तरीके से। सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से और यहाँ पर हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान इस तरीके से। और ये वाला इंची टेप हम इस तरीके से हम हाफ कर लेंगे। यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये वाला निशान लगा दिया 1.5 इंच पर और इस तरीके से हम सीधी लाइन इस तरीके से आर्म होल में गुलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए हम इसमें गला जो है 2.5 इंच का, यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच लगा दिया और यहाँ पर भी हो गया ये 2.5 इंच। और गले की लंबाई थी 6 इंच। तो इसमें हम आधा इंच और बढ़ा लेंगे तो हो लंबाई इसकी हमने कर लिया 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पे इसमें इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब जो हम यहाँ शोल्डर से हम फीता इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम जहाँ पर हमारा हिप का निशान लगता है वहाँ पर हम 21 पर हम निशान लगाएंगे। तो ये हो गया है 21 इंच पर। और जो हमारा कमर वाला है वो हम लगाएंगे 14.5 इंच पर। जैसे हम 14 पर लगाते हैं तो आधा हमारा मार्जिन में चला जाएगा शोल्डर जोड़ने में, तो यहाँ पर 14 ही रह जाएगा। तो हम ये वाली लाइनें जो है सीधी खींच लेते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से। कमर थी हमारी 21 इंच, 21 का आधा हुआ 10.5, तो हमने 10.5 का निशान लगा दिया। और जो हमारी हिप थी वो थी 23 इंच, 23 का इस तरीके से हम देख लेंगे, 23 का हमारा हुआ 11.5 इंच, तो हम ये वाला 11.5 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। हिप हो गई 11.5, कमर हो गई 10.5, और जो हमारा सीना था वो हो गया है 11 इंच 2 पॉइंट। ये हमारे निशान क्लियर हो गए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरीके से इन्हें एक दूसरे से इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इधर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2 ही इंच हमारा कपड़ा है इधर। इन्हें भी हम एक में जॉइंट कर लेंगे। और ये वाला निशान हम जो चाक वाले निशान है हमारे, ये भी हम सीधे कर लेंगे। तो इस तरीके से चाक वाले निशान लगा लेंगे। ये हो गए हमारे चाक के निशान। अब इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे जो आर्म होल की गुलाई है, ये हमारे पीछे वाले भाग के आगे वाले भाग में हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ, तो यहाँ से हमारा ये लंबाई रह जाती है 1 इंच, तो हम इसे आधा इंच हल्का हल्का अंदर की तरफ झुकाव देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो फ्रंट इसमें हमने दोनों पल्ले काटे हैं, आगे और पीछे के। हम इसके कटिंग कर लेंगे।